ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके षष्ठी स्थिति और संहार सबको 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 शक्तिमान शिव की लीला लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने मुने कर्माशी तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात क्रम सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवार से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन व ज्ञान प्रदान करने वाला अर्थ ज्ञानवान पुरुषों को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे सम्मान है? वे अधम शिष्य आज भी ये अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पढ़कर मोहित हो रहे हैं। स्वयं मुनियों ने उन्हें साफ दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अत उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यतावादी वादी शिव शास्त्रों के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ पांच यहाँ यहाँ पा यहाँ पा पांच अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। वो उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की छटा का प्रतिपादन करते हैं। उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष है, ऐसा प्रत्येक से ये देखा जाता है। स्वयं कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परम ब्रह्म परमात्मा सत चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निर्वृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि चत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वासक है। सन प्रकाश सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वासक है। परमात्मा में जो छटा या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवासी जो सिद्ध शब्द है वह स्त्रीलिंग है अर्थात परमात्मा में है सिंधु प्रथा उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और शीत ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी सब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब उन एकमात्र परमात्मा में शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। सीता की आग आदि में अशिष्ट और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो विशक्ति है वह सदा दुर्लभ होती है। उनकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक शक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। माँ मुने वामदेव लोक और वेद में भी सदाई परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के सहयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति से ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से वही ही
धात्व घट व्यापकता एवं सर्वात्मा का ही प्रतिपादन होता है। संपूर्ण नामक विग्रह में वर्ण वर्ण तत्व और घट व्यापक एवं विशालता नित्य विद्यमान है। जो जातादि ब्रह्म में शिव अग्नि में विश्व की प्रतीति ब्रह्म सबसे ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोम पद बनता है। उसमें पन्नव का प्राकट्य कैसे होता है ये तुम्हारे सुने मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे जा रहा है, समझ आता हूँ। सात प्रकार सात प्रकार के सात जो है वह विसर्ग सगति है। यदि सकार के साथ ही उठकर के आदि में चला जाए तो इसके विपरीत सोम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्तियात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचार्य है। वह ये विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोम पद से उसको सख्त यात्मक शिव का ही बोध करना अभिष्ट होता है। अर्थात वह ये अनुभव करे कि मैं शक्तियात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव पर होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्तियात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समानता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञान पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का प्राय है, इसमें संशय नहीं है। उन्हें श्री सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावत विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञान बंट ये दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रियाओं का होना ही जीवन का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्फुटन है। कृष्ण वेद की श्वेतांबर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन क्या है। भगवान शंकर की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवन के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जी रूप हो सदा जानती और करती हैं। अर्थ यह दृष्टि यह स्वरूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रसंग के साथ पर्व की एकता का बोध कराने वाले प्रपंच का वर्णन करूंगा। ओमिदी सर्वम तैतीर्य अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समझ जगत ओंकार ये सनातन श्रुति का कथन है। इससे पर्ण और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मदा तैतीर्य इस वाक्य से आरंभ करके तैतीर्य श्रुति ने संसार की सृष्टि के कर्म का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे शनि बस बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का सहयोगी परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे ऊंचे शीश शक्ति प्रकट होती है। शीश शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। उन्हें इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट्य हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है।
मुनिवर इस प्रकार मैंने तुम्हें तुम्हें पन्नव पन्नव की उत्पत्ति उत्पत्ति बतलाई है। अब 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 ईशा नदी पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव ने ईशान उत्पन्न उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से वैसे अवरों का अवोर से वामदेव का और वामदेव देव से सत्यो जातक का प्राकट्य हुआ। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 500 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान ईशान से शां, शां, शांति का कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव ने प्रतिष्ठा कला और सत्य से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन पंच की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह तीनों भाव श्रृंगार स्थिति और सृष्टि इन 500 कृतियों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में पूर्ण पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ आकाशादि के क्रम से इन 500 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें से पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु है, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है और वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गण इन 500 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत, वायु आदि 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 गर्भवती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंडादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्यापी अर्थात गंड गुण वाली पृथ्वी, जल का और रस गुण वाला जल, अग्नि का व्याप्य इत्यादि रूप से इनकी 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 व्याप्यता का समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट और पृथ्वी तत्व से लेकर कर्मश तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह कर्म से तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत गौतम सबके जीवन मुक्त सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत स्थिर रहता है। अपनी अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर को जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। वही इच्छा शक्तित्व है क्योंकि संपूर्ण कृतियों में इसी का प्रवर्तक होता है। मुनिवर ज्ञान और क्रिया इन दो शब्द शांत ज्ञान का आधिक्य हो जो उसे हो तब उसे शराशी तत्व जब क्रिया शक्ति का उदय हो तब उसे महेश्वर तथा ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां शुद्ध विज्ञान का तत्व समझना चाहिए। परमेश्वर अंगभूत ही है तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्गत करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करके लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तटस्था तदेवानु विषय उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रवेश हुआ इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उस श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संचार वर्गों में गवा हुआ है। पशु कहलाता है। इसी तत्व के ज्ञान में शून्य होने के कारण उसको बुद्धि नाना कर्मों
कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा आने को भी शिव से भी नहीं समझता है। पर वो यदि शिव से अपने तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता वाचिकर को अपने रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह सिद्धांत घन स्वरूपी हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। शिव की 5 शक्तियाँ। स्पष्ट पूर्व कर्ता स्वरूपा सर्वतत्व रूपा पुण्य तत्व रूपा नित्य नित्य रूपा और ज्वापक तत्व रूपा। जीव की पांच कलाएं कंठा विद्या राग काल और नियति, इन्हें कांच प्रश्न कहते हैं। जो यहाँ पांच तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उसका नाम कला है। जो कुछ कर्तृत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा कराने वाली है। उपगण का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का वासनात्मक रूप से कर्म आश्रय होकर संपूर्ण बुद्धों का आदि आदि कहलाता है। वही काल है। यह मेरा कर्तव्य और यह नहीं है। इस प्रकार निमंत्रण करने वाली जो जो विभूति शक्ति है उसका नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बोलना। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम